लेकिन इसी बीच बड़ी खबर क्या है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनकी पहचान हुई गई है। जहां 3 छात्रों की मौत, उनके नाम इस तरीके से हैं: श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डाल्विन। श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि नवीन डाल्विन केरल के रहने वाले थे। और ये 3 नाम, ये 3 चेहरे, ये 3 बच्चे जो आईएएस बनने के सपने के साथ आए थे, बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। इसी मामले पर एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां दिल्ली कोचिंग हादसे पर बड़ी अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली कोचिंग हादसे पर कल जिस छात्र की जानकारी नहीं मिल रही थी, उसे लेकर के एक बड़ी जानकारी आ रही है। रंजन की अभी भी कोई खोज खबर नहीं है। एक और स्टूडेंट का नाम, अजातिका के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि रंजन, एक और स्टूडेंट का नाम जुड़ गया है। इसे लेकर के कोई जानकारी आई है अजातिका? और इसके अलावा क्या अभी भी क्लियर नहीं है कि कितने स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे? बायोमेट्रिक तो जरूर लगाया गया था ताकि कोई एक्स्ट्रा एंट्री ना कर पाए, तो क्या अभी भी इसमें कोई शक, गुंजाइश है कि कोई और हो सकता था? देखिए स्नेहलता, आरोप लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो यही लगा रहे हैं कि अब भी उनके कई सारे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं वो मिसिंग हैं। उन्होंने नाम भी बताए हैं, लाइव पर भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ भी साझा की है, बाकी मीडिया के साथ भी साझा की है। और उनका दावा यही है कि चाहे वो रंजन हो या और भी स्टूडेंट्स हो, वो अब तक मिसिंग है। कल शाम को वो यहाँ गए थे और उनसे तब तक बात भी हो पा रही थी, लेकिन अब करीबन शाम से आज करीबन 12 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं और कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है उनसे। जाहिर तौर पर अब सवाल वो पूछ रहे हैं प्रशासन से भी और पुलिस अधिकारियों से भी कि आखिर वो स्टूडेंट्स कहाँ गए, उनके नंबर्स नॉट रीचेबल आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक राव आईएएस स्टडी की अगर बात करें, इस आईएएस सर्कल की बात करें, तो प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये जरूरी था वो बताएं कि आखिर अगर यहाँ पर पानी भर जाता है तो उन्होंने ऐसे में जो विकल्प है वो क्या रखा हुआ था। अगर उनका बायोमेट्रिक काम नहीं करता है, उनका फिंगरप्रिंट अगर काम नहीं करता है, तो वो दरवाजा खोलने का दूसरा तरीका क्या था, ये उन्होंने साझा नहीं किया। अगर वक्त रहते ये साझा किया होता, जानकारी दी होती, अपने स्टाफ को भेजा होता, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक था, वहां पर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे और वो फिंगरप्रिंट्स काम करना बंद कर गए। इस वजह से छात्र वहां पर फंस गए। और ना सिर्फ राव कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ ऐसा है, हो सकता था कि, लेकिन कोचिंग सेंटर्स की सच्चाई दिखाते दिखाते परेशान हो गए। लेकिन वाकई ग्राउंड पर कोई काम होता है करंट लगने से, कभी आग लगने से, कभी मुखर्जी नगर, कभी पटेल नगर, कभी ओल्ड राजेंद्र नगर, जवाबदेही या एक्शन या उसके बाद कोई आने वाले वक्त में प्रिकॉशन ली जा रही है, इसका तो राम भरोसे है ना। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बताते चले कि दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग हादसे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब ये 2 लोग कौन है, किन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, इसकी डिटेल्स भी आ रही है। क्योंकि इतने बड़े चमचमाती बिल्डिंग से जो डायरेक्टर हैं या फिर जितने लोगों को आप कह लीजिए जिनके ऊपर जवाबदेही बनती है, क्या उन तक हाथ पहुंचे हैं? क्या वो गिरफ्त में? क्या उनसे सवाल, या उनका कोई भी नुमाइंदा आके, उनका पीआर आके कुछ कहने को तैयार है? ये बड़ा सवाल है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव, जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी; तानिया सोनी, जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था; और नेविन डाल्विन, जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा, उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं।
इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इसी बीच कल रात से लगाए आज तक जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, उनके भीतर गुस्सा है। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के खिलाफ अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी खबर है। कल रात से आज तक गुस्सा बढ़ा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने कोचिंग सेंटर पर लापरवाही और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके कई सवाल हैं और देखिए वो किस तरीके से बैठ गए हैं। कल रात के बाद आज सुबह की ये तस्वीर जहां स्टूडेंट को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के सामने जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और सेंटर पर कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। कौन जिम्मेदार है, कौन तय करेगा कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, कौन देख रेख के लिए जिम्मेदार है, था या होगा, ये सवाल बड़ा है। मधिया के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि स्टूडेंट्स के मद्देनजर उनके पास क्या क्या चीजें निकल के सामने आ रही है। मधिया, अगर आपने बातचीत की हो और क्या जानकारी? बिल्कुल, मैंने बातचीत की है उन स्टूडेंट्स के परिवार वालों से जो कि यहाँ जिनके शव इस वक्त आरएमएल के मोर्चरी में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं बेबसी देख पा रही हूँ, यहाँ मैं उन बेबस चेहरों को देख रही हूँ जिनके परिवार वाले परिजन यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सपने बहुत सारे माता पिता देखते हैं अपने बच्चों के लिए और भारी फीस देकर जो है वो कोचिंग में एडमिशन कराते हैं ताकि आगे चलकर उनका बच्चा एक बड़ा अफसर बने और उसी के लिए यहाँ पर जो है वो एडमिशन कराते हैं। लेकिन कल जो हादसा हुआ उसके बाद 3 बच्चों के शव जो हैं, 3 छात्र छात्राओं के शव जो हैं वो आरएमएल की मोर्चरी में लाए गए, जिसमें 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र है, जिसमें से एक छात्रा जो है वो अंबेडकर नगर यूपी की है, दूसरी छात्रा तेलंगाना की है और एक जो छात्र है वो केरल का है। अब उसमें जो अंबेडकर नगर की श्रेया है, श्रेया यादव, उनके परिवार से उनके चाचा यहाँ थे। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी का एडमिशन उन्होंने खुद करवाया था और अब से 2 महीने पहले करवाया था और बच्ची को बहुत ज्यादा लगन थी पढ़ाई में, बहुत चाहती थी कि वो एक ऑफिसर बने, इसीलिए वो रात दिन पढ़ाई करती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात इस पूरे हादसे में ये है कि किसी भी परिवार वाले को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी अधिकारी की तरफ से या कोचिंग की तरफ से इस पूरे घटना की नहीं पहुंची है। लोग मीडिया के थ्रू टीवी देखने के बाद ही समझ पा रहे थे कि उनका बच्चा मिसिंग है या फिर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद जो आसपास परिजन रहते थे उन्होंने कोशिश की कि उनके परिजन यहाँ पहुंचे और देखें। बिल्कुल, तो जो श्रेया यादव वो तो अपनी लीगल टीम और एक्सपर्ट के साथ लगातार मशवरा कर रहे होंगे कि अपनी जान कैसे बचाई जाए, जिनकी जान गई उनके पेरेंट्स को कैसे बताया जाए। इतनी हिम्मत और इसकी जरूरत कहाँ महसूस की गई होगी।